स्वागत है दोस्तों, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको हॉर्स स्टांस में रहते हुए और जो आपका स्ट्रेट पंच होता है फेस के लिए उसे किस तरीके से ब्लॉक करना होता है। ओके दोस्तों, तो इसमें जो है कई मूवमेंट होते हैं ब्लॉकिंग के लिए, कई मूवमेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक मूवमेंट आप जो है फाइट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप एक ही मूवमेंट की प्रैक्टिस किए हुए हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप उसे टोटली उसी से सारे पंचों को ब्लॉक कर लें। ठीक है दोस्तों, और सारे पंच तो ब्लॉक होते ही नहीं है। शुरुआती 1 2 3 पंच तक ब्लॉक होते हैं और उसके बाद में हमें अटैक देना होता है, यानी हमें 1 2 3 पंच ही ब्लॉक करने होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जल्दी से जल्दी अटैक देना होता है। अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो सामने वाला अटैक करने में सफल हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो ब्लॉकिंग होती है वो सिर्फ आप कर सकते हैं, आप कितने भी काबिल सही, वो सिर्फ आप 1 से लेकर 3 पंच तक ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद में पंचेस ब्लॉक नहीं होते हैं। इतने बीच में आपको ब्लॉक करके अपना अटैक देना होता है। अगर आप उसे नहीं दे पाते हैं तो आगे के जो भी पंचेस होंगे वो आपके पड़ जाएंगे। कोई भी ब्लॉक ऐसा नहीं है जो आपको उनसे बचा ले। ओके दोस्तों, 100% ब्लॉकिंग सिर्फ मूवियों में होती है और रियल लाइफ में 100% ब्लॉकिंग नहीं होती है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ हॉर्स स्टांस में जो आपका फेस के लिए अटैक आता है पंच से, उसे आपको किस तरीके से ब्लॉक करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों ये कंडीशन है, सीधे सीधे आप हॉर्स स्टांस में आइए, ये हो गया, और यहाँ से अपने हाथों को इस टाइम पे यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, जो हमारा जो फेस लेवल पंच होता है उसके लिए देखिए यहाँ से आप लेंगे, और ये जो अपना जो हाथ होता है, ठीक है, इसमें 2 कंडीशन होती हैं। यहाँ से सेम आप हॉर्स स्टांस की कंडीशन में है, यहाँ से ये लेंगे, और जब फेस के लिए पंच आता है तो इसे यहाँ से ये लेके आइए। ठीक है, और यहाँ से ये लीजिए। ठीक है ना, यहाँ से ये लेके आइए, ये एल्बो आपकी यहीं रहेगी और ये ऊपर से टर्न होगा इतना। ठीक है, ये हो गया। और सेम आपका जो दूसरा है वो आप यहाँ से लेके आइए इसे। अब देखिए ये है, यहाँ से ये इधर की ओर जा रहा होगा, ये एल्बो का ये क्रॉस होता है, ये बाहर की ओर निकलेगा और यहाँ से
और ये होगा, ठीक है। और सेम आपका यहाँ से ये होगा, ठीक है। इसे बॉडी के क्लोज नहीं, इसे बॉडी से दूर रखते हैं। और सेम इस कंडीशन में आपका दूसरा जो होगा वो ये होगा, ठीक है दोस्तों। ये जो होता है ये फेस के लिए जो अटैक आता है हमारा, उसके लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताऊँगा कि आप अगर एल्बोस को इतना ऊपर करना नहीं चाहते हैं तो अपने हाथों को खोल दीजिए, ठीक है। उंगलियों को सीधा रख लीजिए और फिर आप इसे करिए, ठीक है ना। ये दूसरी कंडीशन है जब आपके हाथ यहाँ पे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, जैसे फेस के लिए पंच आता है तो आपको सीधा सीधा यहाँ से और ये खोल देना है, ठीक है, आगे की ओर। और सेम ये, ओके, ये और ये, ठीक है। जो नीचे वाला होगा वो आपको पंच बनाना है, ठीक है। ये यहाँ से ये लेंगे, सॉरी, ये खोलना है और ये और ये और ये, ओके दोस्तों। तो जो फेस पंच होगा वो इतने में ही जस्ट हट जाएगा, ओके। सेम ये आपकी जो एल्बो है ये सामने ही रहनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाला दूसरा पंच मारे। अगर एल्बो भी आप हटा लेते हैं तो चेस्ट खुल जाएगा और सामने वाला पंच आसानी से हिट कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो एल्बो है आपकी सामने ही रहनी चाहिए। आप फिर से देखिए इसे, सेम ये मूवमेंट है, यहाँ से आप ये लेंगे ये, ओके, और यहाँ से ये, ठीक है, ये और ये, इस तरीके से आपको ये ब्लॉकिंग करनी है, ठीक है। और सेम पंचिज के साथ में ये लेंगे ये और ये, ओके दोस्तों। तो इतने में ये हो जाता है। धीरे धीरे करके जब ये आपकी आदत में आ जाए, ठीक है, तो आप इसे जो है फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेम वो कैसे होगा, ये कंडीशन है, ये हो गया, ठीक है, ये ठीक है। और सेम हाथों को खोल के ये, ओके, इस तरीके से आप इसे फास्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हॉर्स स्टांस में स्ट्रेट पंच को ब्लॉक करने की प्रैक्टिस। तो आप इसे कीजिए, आपकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी और आपका जो ब्लॉक है पंच को करने का वो भी काफ़ी स्टेबल होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो ब्लॉक है या जितने भी जो ब्लॉक होते हैं वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसी ब्लॉक से सारे पंचेस को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन जब आप फाइट में होते हैं तो जो सिचुएशन, जो कंडीशन होती है फाइट की, उसे पहले से डिफाइन नहीं किया जा सकता कि सामने वाला किस तरीके से लड़ेगा, ठीक है। वो सेकंड के 100वें हिस्से में बदलती है और सेम उसी टाइम पे आपको भी अपनी ब्लॉकिंग को बदलना है, ओके दोस्तों। तो ये ब्लॉक कारगर होते हैं, लेकिन 1 2 3 पंच आप ब्लॉक कर सकते हैं। एक पंच आप इस ब्लॉक से इससे करिए ब्लॉक, दूसरा किसी और दूसरे पंच को ब्लॉक करने के लिए किसी और मूव का इस्तेमाल करिए, तीसरे पंच को ब्लॉक करने के लिए किसी और मूव का इस्तेमाल करिए। ये ऐसे करके होता है, ओके दोस्तों। यानी कि सिचुएशंस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ब्लॉक करना है और कौन सा नहीं करना है, ठीक है। ये जो ब्लॉक होते हैं ये नॉर्मल इंसान होते हैं उनके अटैक से बचने के लिए होते हैं। अगर आपके सामने कोई फाइटर होता है तो जो ब्लॉक होते हैं वो कंडीशन बिल्कुल बदल जाती है, सिचुएशन पूरी की पूरी डिफरेंट हो जाती है। और जो फाइटर्स जो होता है सामने वाला, उसके पंचेस को ब्लॉक करने के लिए जो ब्लॉक होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल शॉर्ट रेंज ब्लॉक होते हैं। और वो मैं आपको इसी सेशन में आगे आने वाले वीडियोस में बता दूंगा। तो दोस्तों आप जो जुड़े रहिए मेरे साथ में और कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, यानी जो आपका घंटे वाला आइकन है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसे ऑन नहीं करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ओके दोस्तों। तो कीजिए, अच्छा कीजिए और बढ़िया कीजिए।